सब्सक्राइब कीजिए साइकी टेक्निक्स को लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साई और आप देख रहे हैं साइकी टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एसएमडी रजिस्टर्स क्या होता है। एसएमडी रजिस्टर क्या होता है, एसएमडी रजिस्टर को क्या मतलब उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो आज जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएमडी रेजिस्टेंस एक मीन्स एसएमडी, ठीक है, एसएमडी सरफेस माउंटिंग डिस्क्रीट रेजिस्टर बोलते हैं इसको। मीन्स एक सरफेस माउंटिंग कंपोनेंट है, इसलिए इसको एसएमडी नाम दिया जाता है। सरफेस के ऊपर इस कंपोनेंट को डायरेक्टली शोल्डर किया जाता है। ये नई टेक्नोलॉजी बेस्ड है इसलिए, ठीक है। तो इस तरह के वो एसएमडी रजिस्टर्स होते हैं जिस पे अलग अलग कोड दिए जाते हैं और उस कोड को हमें कैलकुलेट करके उसका ओम्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे दिख रहा है R100 और यहाँ पे कुछ और अलग टाइप का भी रजिस्टर एसएमडी दिख रहा है। ये इसको एसएमडी पैरेलल है वो, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं एक साथ में, उसको पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि एसएमडी कोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर देख लिया मैंने, यहाँ पे एक डायग्राम निकाल के रखी है एसएमडी रजिस्टर 6K3। तो यहाँ पे नीचे मैंने बॉक्स बनाया है एसएमडी कोड कैलकुलेशन। आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बाद में इसे आपको लिखने में इजी होगा, मीन्स कैलकुलेट करने में इजी होगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर पे दिया मैंने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 कॉलम बना है अलग अलग से। फर्स्ट कॉलम में R है, सेकंड कॉलम में K है और थर्ड कॉलम में M है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में जो है मैंने फर्स्ट वाला लिया है 6R3, ठीक है। 6R3 मतलब 6.3 ओम्स, ठीक है। जहाँ R होता है वहाँ पे सिंपली आपको डॉट लगाना है और बाद में जो वैल्यू है जैसे कि वैसे रखनी है, मीन्स 6.3 ओम्स, समझ गए, सिंपल है। को एक बार आप देख लेंगे तो बहुत इजी है। फिर उसके बाद है K, सेकंड वाला है K मतलब क्या होता है, किलो ओम्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6K3 है तो इसको क्या K की जगह हमें रखना है पॉइंट, ठीक है, 6.3 किलो ओम्स, ओके, 6.3 किलो ओम्स। सिंपली आपको K लगा देना है क्योंकि K है, और जहाँ K था ये उसको डॉट लगा के 6.3 किलो ओम्स, ठीक है। उसके बाद मिली ओम्स का भी सेम वैसे ही है, 5M5, ठीक है, 5.5 मिली ओम्स। M है वहाँ पे डॉट लगाना है और सामने उसका जो मिली ओम्स, किलो ओम्स जो कुछ है वो लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखिए 5R92 7K56 9M93, इस प्रकार के कोई 3 डिजिट होगा, कोई 4 डिजिट होगा। तो सिंपली जो भी डिजिट रहेगा सिंपली आपको वही लगाना है। तो उसके बाद कोई भी डिजिट रहेगा, 4 डिजिट का भी रहा तो भी आपको R की जगह पे डॉट ही लगाना है, और लास्ट में आपका जो किलो ओम्स होगा तो किलो ओम्स और मिली ओम्स होगा तो मिली ओम्स, इस तरह से। और इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, ये 7 वाला है 0034, लेकिन नॉर्मली इस तरह से एसएमडी रेजिस्टेंस होता नहीं है, ये रॉन्ग कोड है। क्या होता है, ज़ीरो स्टार्ट में एक ही ज़ीरो होता है, उसके बाद 3 4, इसको आपको सिंपली 1000 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0.034 ओम्स, ठीक है, 0.034 ओम्स। यहाँ पे कोई प्रकार का R नहीं है, कोई प्रकार का K नहीं है और कोई प्रकार का M भी नहीं है। तो इस तरह से 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, जो नॉर्मल नंबर होता है वो। और एक लिस्ट है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको अच्छे से फिर बाद में समझ जाएगा पढ़ोगे तो। नेक्स्ट वाला है, ये देखिए नेक्स्ट वाला 3 कॉलम बना है। यहाँ पे कोई भी कॉलम में आपको R M या R M K नहीं दिख रहा है, मतलब किलो ओम्स भी नहीं है, नॉर्मल ओम्स भी नहीं है और मिली ओम्स भी नहीं है। डायरेक्टली अगर ऐसा कोड दिया होगा तो उसे कैसे पहचाने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या है। देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा है 000 000 और 0 ओम्स। अगर ऐसा रहा तो, अगर जहाँ पे 0 रहा या 2 0 रहे या 3 0 रहे तो उसको बोलते हैं जंपर रजिस्टर। मतलब उस रजिस्टर को कोई काम नहीं होता उतना, वो जंपिंग मीन्स उसको डायरेक्टली आप तार लगा के भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो एक डायरेक्ट ही है, सिर्फ वो एक रजिस्टर के फॉर्म में दिया जाता है। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे 320 आपको दिया है, इस तरह से नंबर दिए होंगे, 3 डिजिट में है 320। तो इसका ओम्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपली अगर कोई भी नंबर दिया हो तो सिंपली आपको स्टार्टिंग की जितने डिजिट है वो सब ले लेने हैं, लास्ट का जो एक डिजिट रहेगा लास्ट वाला उसको सेपरेट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे 32 और लास्ट में है 0, ठीक है, 32 और लास्ट में 0। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 32 इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, तो 10 टू द पावर कितना देंगे 0। उसके बाद
32 इंटू 1 इज इक्वल टू 32 ओम्स, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करना है। ये वाला नहीं तो और एक एग्जांपल है, ये इससे जान लेते हैं। देखिए 432, ठीक है, लास्ट का डिजिट आपको सेपरेट करना है, जो भी डिजिट होगा लास्ट वाला डिजिट सेपरेट कर देना है। 432, 43 को अलग कर दिया, इंटू 10 लेना है, उसका पावर जो लास्ट डिजिट है उतना देना है आपको, 10 टू द पावर 2 ओम्स, सॉरी 10 टू द पावर 2, ठीक है। उसके बाद 43 इंटू 100, ओके, 43 इंटू 100, फिर उसको 100 से इंटू किया तो कितना हुआ 4300, तो उसको डिवाइड करना है 1000 से, 4300 डिवाइडेड बाय 1000, तो फिर उसका इक्वेशन क्या निकला है 4.3 के ओम्स, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 4 डिजिट का एग्जांपल देख लेते हैं। 4 डिजिट का एग्जांपल यहाँ पे है 8421, ठीक है, 8421 इन, ठीक है, और लास्ट डिजिट को अलग कर दिया, 842 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है, 8420 हुआ। तो फिर उसके बाद उसको 1000 से डिवाइड कर दिए, तो 8420 डिवाइडेड बाई 1000, तो फिर उसको कितना मिलेगा अपन को 8.42 किलो ओम्स, ठीक है। ये हो गया किलो ओम्स 4 डिजिट का। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको अच्छे से मीन्स कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। तो इस तरह से आपको SMD कोड कैलकुलेशन करना है। उसके बाद उसका ओम्स निकालना है, उसके बाद आपको जहाँ लगेगा वहाँ पर उसको लगाना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।